नमस्ते साधकों। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा भीष्म पितामह असल में एक देवता के अवतार थे? जी हाँ दोस्तों, भीष्म 8 वसुओं में से एक थे। लेकिन ये 8 वसु थे कौन? इन्हें धरती पर मनुष्य बनकर क्यों जन्म लेना पड़ा और इनकी कहानी इतनी रहस्यमय क्यों है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 8 वसुओं की पूरी कहानी, उनके श्राप की वजह और भीष्म के उनका क्या कनेक्शन था। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साधकों, सबसे पहले समझते हैं कि वसु होते कौन हैं। वसु शब्द का अर्थ होता है वास करने वाले या प्रकाशमान। ये 8 दिव्य देवता हैं जो प्रकृति की मूल शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके पिता महर्षि कश्यप और माता धरा थी। ये स्वर्ग में रहते थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। अब आते हैं इन 8 वसुओं के नाम पर। ध्रुव स्थिरता के देवता, सोम चंद्रमा के देवता, अह दिन और प्रकाश के देवता, अनल अग्नि के देवता, अनिल वायु के देवता, प्रत्युष सूर्योदय के देवता, प्रभास आकाश के प्रकाश के देवता, आप जल के देवता। ये सभी मिलके प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते थे। लेकिन दोस्तों, एक घटना ने इन देवताओं की किस्मत ही बदल दी। दोस्तों, अब शुरू होती है असली कहानी। एक बार 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ पृथ्वी पर घूमने आए। वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा एक अद्भुत गाय, नंदिनी। ये कोई साधारण गाय नहीं थी दोस्तों। नंदिनी एक कामधेनु गाय थी जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी। इसका दूध पीने से व्यक्ति हजारों सालों तक युवा रह सकता था। प्रभास वसु की पत्नी ने जब ये गाय देखी तो वो मोहित हो गई। उसने अपने पति प्रभास से कहा, मुझे ये गाय चाहिए, मेरी सहेली के लिए जो पृथ्वी पर रहती है। और दोस्तों, प्रभास ने अपनी पत्नी का दिल रखने के लिए एक बड़ी गलती कर दी। उसने अपने 7 भाइयों की मदद से वशिष्ठ ऋषि की नंदिनी गाय और उसके बछड़े को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ आश्रम लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी गाय गायब है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। वशिष्ठ जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दे दिया, तुम सभी को मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। साधकों, जब 8 वसुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुए। वे तुरंत वशिष्ठ ऋषि के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, महर्षि, हमसे भूल हो गई। हम देवता हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। वशिष्ठ जी का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे कम जरूर कर सकता हूँ। 7 वसु जो केवल 7 देने के लिए थे, वे जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रभास, जिसने असल में गाय चुराई थी, उसे लंबे समय तक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर रहना होगा। यह महान योद्धा बनेगा, ज्ञानी होगा, लेकिन उसका जीवन कष्टों से भरा होगा। उसे संतान का सुख नहीं मिलेगा, वह ब्रह्मचारी रहेगा। दोस्तों, ये प्रभास वसु ही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। अब वसुओं के सामने सवाल था, पृथ्वी पर जन्म कैसे ले? तभी उन्होंने गंगा नदी की देवी गंगा माँ मिली। वसुओं ने गंगा से विनती की, माता
आप हमारी माता बने और जन्म लेते ही हमें नदी में प्रवाहित कर दे ताकि हम तुरंत मुक्त हो जाएं। गंगा माता ने हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त रखी। मैं पृथ्वी पर किसी राजा से विवाह करूंगी, लेकिन वह राजा मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेगा। अगर पूछा तो मैं उसे छोड़कर चली जाऊंगी। वसुओं ने यह शर्त मान ली। फिर एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा, गंगा। शांतनु उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है। आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे, मेरे किसी काम में रोक टोक नहीं करेंगे। अगर किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु प्रेम में इतने अंधे थे कि उन्होंने बिना सोचे हाँ कर दी। साधकों, अब शुरू होता है सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा। शांतनु और गंगा के विवाह के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, गंगा ने उस नवजात शिशु को उठाया और सीधे नदी में बहा दिया। शांतनु सदमे में आ गए, लेकिन उन्हें अपने वचन की याद आई। वे कुछ नहीं बोले। फिर दूसरा बच्चा हुआ। गंगा ने उसे भी नदी में बहा दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक एक करके गंगा ने सातों बच्चों को नदी में बहा दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए राजा शांतनु की तकलीफ, अपनी 7 संतानों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना। लेकिन वे चुप रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। लेकिन दोस्तों, असल में गंगा उन बच्चों को मार नहीं रही थी। वे 7 वसु थे जो केवल जन्म लेना था और तुरंत स्वर्ग वापस जाना था। गंगा उन्हें मुक्त कर रही थी। फिर 8वां बच्चा पैदा हुआ। यह प्रभास वसु था, जिसे लंबे समय तक धरती पर रहना था। जैसे ही गंगा बच्चे को लेकर नदी की ओर बढ़ी, राजा शांतनु से रहा नहीं गया। रुको, बस करो गंगा, तुम ये क्या कर रही हो? 7 बच्चों को मार चुकी हो, अब इस 8वें को बचा लो, मुझे जवाब दो। गंगा मुस्कुराई और बोली, शांतनु, तुमने अपना वचन तोड़ दिया, अब मुझे जाने दो। फिर गंगा ने पूरी कहानी सुनाई, 8 वसुओं के बारे में, श्राप के बारे में, सब कुछ। गंगा ने कहा, यह 8वां बच्चा प्रभास वसु है। मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। इसका पालन पोषण करूँगी, सभी विद्याएं सिखाऊंगी। जब यह बड़ा हो जाएगा, तब मैं इसे आपके पास वापस भेज दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर नदी में चली गई। राजा शांतनु बिल्कुल अकेले रह गए, ना पत्नी ना बच्चा। साधकों, कई साल बीत गए। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक युवक अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रहा है। यह कोई साधारण युवक नहीं था। यह परम तेजस्वी, सुंदर और शक्तिशाली था। शांतनु हैरान रह गए। तभी गंगा प्रकट हुई और बोली, शांतनु, यह तुम्हारा पुत्र देवव्रत है। मैंने इसे सभी शस्त्र, शास्त्र और विद्याएं सिखाई है। परशुराम जी ने इसे धनुर्विद्या में पारंगत किया है। अब तुम्हारे साथ हस्तिनापुर चलेगा। राजा शांतनु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देवव्रत हस्तिनापुर के युवराज बने और भीष्म बने। तो साधकों, भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं थे, वे प्रभास वसु थे, आकाश के प्रकाश के देवता। उनका पूरा जीवन एक श्राप की वजह से था, लेकिन उन्होंने उसे वरदान बना दिया। तो साधकों,
कैसी लगी आपको 8 वसुओं की ये रहस्यमय कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो औरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आप महाभारत की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं? मिलते हैं अगले वीडियो में कई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।